हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं ई0 एफआईआर के बारे में। आजकल के ज़माने में जो है डिजिटल धोखाधड़ी बहुत सारी होती है। आपने जो है बहुत बार जो है सुना भी होगा, और अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है सुना गया हो। जब भी आप किसी को फ़ोन करते हो तो वहाँ से एक आवाज़ सुनाई देती है कि आपके साथ ऐसा ऐसा होता है, तो अपनी जानकारी नहीं देनी है। तो सरकार ने क्या किया है, जो है यहाँ पर एक नया वर्ड लेकर के आए हैं जिसका नाम है जीरो एफआईआर। अब जीरो एफआईआर क्या होती है या ई0 एफआईआर क्या होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। कैसे जो पुरानी हमारी एफआईआर की तकनीकी है, जिसको आप जो है पुलिस स्टेशन पे जाकर जो है दर्ज कराते हो, उससे कैसे बेहतर होने वाली है, और किस प्रकार से डिजिटल धोखाधड़ी को हम यहाँ पर रोकने वाले हैं, इसको हम यहाँ पर समझेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। देखिए क्या लिखा है, ई0 एफआईआर साइबर अपराध के खिलाफ डिजिटल जो है समाधान। देखो, सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट इसका यह है कि एफआईआर क्या है, एक राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत रहता है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई अपराध हो गया तो उन तक जानकारी कैसे जाएगी। तो ये जो ई एफआईआर है या ई0 एफआईआर है, इसकी सबसे पहली और पॉजिटिव चीज यही है कि ये जो है राष्ट्रीय सीमा के बाहर भी दर्ज हो सकता है। जब भी आप जो है एक तरीके से धोखाधड़ी के बारे में जानकारी देते हो तो वहां पर ऑटोमेटिक ई0 एफआईआर दर्ज हो जाती है। बाद में जो है 3 दिन के अंदर जाकर जो आप एफआईआर वगैरह करा सकते हो। ये सारा प्रावधान यहाँ पर जो है 1 बाय 1 बताया गया। तो देखो, हम बात करते हैं पहले चर्चा में आखिरकार ये आया क्यों है। तो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो है दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसको शुरू किया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने ई0 एफआईआर। ठीक है, ये सुविधा क्या है, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है एनसीआरपी के द्वारा जो है शुरू किया गया है, और एक हेल्पलाइन नंबर भी जो जुड़ा हुआ यहाँ पर जो है 1930। आपको यह जो है याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो हमें पता चल रहा है कि साइबर धोखाधड़ी, आप जो है पढ़ते रहते हो कि इतने जो है आपके अकाउंट से चले गए, और जो है आपसे ओटीपी ले लिया गया, या जो है बोल के जो है डिजिटल जो है एक तरीके से अरेस्ट वाली घटनाएं सुनी होंगी कि आपको जो है घंटों तक जो है वीडियो कॉल पे रखा गया। ये सारा हम सुनते रहते हैं, और जो भी धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं हर बार नया तरीका लेकर के आते हैं। ये सारा हमने पढ़ा है। अब जो है सरकार इसके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ तो करेगी। क्यों? अब सरकार क्या करे, एक तरफ तो जो है सरकार जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दे रही है कि चलो ठीक है, इस चीज को बढ़ा के ले जाते हैं। अब अगर जो है डिजिटल पेमेंट को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट करें, कैशलेस इकोनॉमी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अगर दूसरी तरफ सरकार जो है इस प्रकार की धोखाधड़ी या फ्रॉड के केसेस को कम नहीं कर पाए, तो लोग क्या करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, या ऑनलाइन पेमेंट करना बंद कर देंगे, अपने जो है अकाउंट में पैसे कम रखेंगे, जो है कैश ज्यादा रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो सरकार को इसीलिए जो है इस प्रकार की प्रोजेक्ट का जो है चलाने की आवश्यकता पड़ रही। बट याद रखना है, ये क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट है। एक तरीके से टेस्ट कर रहे हैं कि ये सफल होता है कि नहीं होता है। दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। अगर दिल्ली में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो कल को ये पूरे भारत में भी लागू हो सकते हैं। अब मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं, ई एफआईआर जो है क्या है, या ई0 एफआईआर क्या है, तो डिजिटल एफआईआर प्रणाली है। ठीक है, जिसमें होता क्या है, साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें स्वतः ही यहाँ पर जो है एफआईआर में परिवर्तित हो जाती हैं। पहले क्या था, आपने शिकायत दर्ज कराई कि हमारे साथ जो है इतने रुपए का जो है फ्रॉड हो गया है, तो वो सिर्फ शिकायत होती थी, वो एफआईआर नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या बदलाव है, जैसे ही आप शिकायत दर्ज कराते हो तो वो उसको ई एफआईआर के रूप में दर्ज करेंगे कि ये एफआईआर ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज की गई है। ठीक है, अब थाने जाने की आपको आवश्यकता तुरंत नहीं पड़ेगी। पहले क्या था, आपको तुरंत जाना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, उसके बाद ही कार्यवाही शुरू होती थी। यहाँ पर जो है ये तुरंत जो है एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन रहेगा माध्यम कैसा, इलेक्ट्रॉनिक। ई क्राइम पुलिस स्टेशन दिल्ली में जो है स्वचालित रूप से यहाँ पर जो है दर्ज किया जाएगा। अब जब एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है तो पुलिस स्टेशन भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट की। जैसे हमने बात की, यह सिर्फ अभी दिल्ली में शुरू किया गया है। प्रारंभिक अगर बात करते हैं केसेस कौन से यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे, तो 10 लाख या उससे अधिक के अगर जो है फ्रॉड हुआ, मतलब इतने रुपए से ज्यादा का जो है आपके साथ फ्रॉड हुआ या धोखाधड़ी हुई है, तो ही चीजें यहाँ पर जो है ऐड होने वाली है। अब बात करते हैं प्रक्रिया की।
नागरिक क्या करेंगे, एनसीआरपी पोर्टल या फिर जो है 1930 पे आप शिकायत दर्ज कराएंगे। ये शिकायत क्या होगी, 0 एफआईआर के रूप में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, एफआईआर दिल्ली ई क्राइम पुलिस स्टेशन में भी अपने आप दर्ज होगी। यह शिकायत जो है संबंधित राज्य या क्षेत्रीय साइबर सेवा जो है थाना को जो है यहाँ पर भेजी जाएगी। शिकायतकर्ता को एक काम यहाँ पर करना पड़ेगा कि 3 दिन के अंदर जाकर इसे जो है रेगुलर एफआईआर के रूप में परिवर्तित करवाना होगा। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक बार जा करके 3 दिन के अंदर इसको जो है रेगुलर एफआईआर के रूप में वहां पर दर्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी सारी जो है डिटेल्स में चाहिए होगी। अब बात करते हैं तकनीकी एकीकरण की। अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो तकनीकी एकीकरण की आवश्यकता तो होगी। हमने देखा एनसीआरपी यहाँ पर है, ईएफआईआर सिस्टम भी जो है दिल्ली पुलिस का स्टार्ट किया गया है। सीसीटीएनएस की बात करते हैं तो क्राइम एंड क्रिमिनल जो है ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है एनसीआरबी का है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये अंतर्गत यहाँ पर आता है। यह समन्वय जो है I4C के अंतर्गत आएगा। ये क्या होता है, I4C होता है इंडियन जो है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। अपराध जो भी आपके साथ होते हैं, साइबर अपराध जो है, इनसे निपटने के लिए जो है एमएचए के तहत जो क्या है, ये एक कार्यरत नोडल एजेंसी है जो कि कार्य करती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है एनसीआरपी के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल है। 1930 हमने देखा, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप जो है इस पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हो। सीसीटीएनएस की बात करते हैं तो देश भर में अपराधियों व अपराध रिपोर्ट जो भी होते हैं, रिकॉर्ड जो भी होते हैं, डिजिटल ट्रैकिंग इनकी जो है कैसे की जाती है, तो ये की जाती है सीसीटीएनएस के माध्यम से। ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक जो है। अब बात करते हैं स्पेशली जो है E0 एफआईआर के बारे में। अभी हमने जो है 0 एफआईआर पढ़ा था, अब बात करते हैं E0 एफआईआर के बारे में। वह प्राथमिकी होती है जो किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जा सके, भले ही अपराध उस क्षेत्र में घटा हो या ना घटा हो। ठीक है, बाद में क्या होगा, इसे संबंधित क्षेत्रीय थाने में जो है स्थानांतरित कर दिया जाएगा। धारा हमारी जो है 154 सीआरपीसी के तहत यह बोलता है कि नागरिक को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। तो कभी पूछे कि आपको जो है एफआईआर दर्ज करने का अधिकार कहां पर दिया गया है, तो सीआरपीसी की धारा आपको जो है यह याद रखनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लाभ क्या होंगे। अब अगर कोई नीति आप बना रहे हो और उसके लाभ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका। देखो, त्वरित न्याय तक आपकी पहुंच जो है सुनिश्चित हो जाएगी। पुलिस स्टेशन के तुरंत चक्कर नहीं लगाने हैं, जानकारी तुरंत वहां पर पहुंचेगी, वो लोग काम करना शुरू कर देंगे। डिजिटल रिकॉर्डिंग यहाँ पर होगी, सबूतों का जो है संरक्षित डिजिटल ट्रैक यहाँ पर किया जाएगा। साइबर अपराध पर अंकुश लगाएंगे, जब साइबर अपराध पर अंकुश लगाएंगे तभी तो लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ और आगे बढ़ेंगे, वरना लोग जो है क्या करना शुरू कर देंगे, डिजिटल पेमेंट करना बंद कर देंगे। जब अभी कुछ दिन पहले जो है डिजिटल अरेस्ट की बहुत सारी घटनाएं सुनने को आ रही थी कि एक व्यक्ति से 4 करोड़ ले लिए, एक व्यक्ति से 5 लाख ले लिए, उस समय बहुत सारे लोग डरने लग गए थे कि क्या ऑनलाइन पैसे जो है पेमेंट करना चाहिए हमें, या ऑनलाइन पैसे रखने की आवश्यकता है कि कैश लेकर ही चले। ये जो चीज़, जो मानसिकता बन रही थी, उसको जो है हटाना पड़ेगा। इसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि साइबर अपराधों पर हम अंकुश लगाएं। भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। क्या होगा, पुलिस जो है विवेक पर जो है निर्भरता यहाँ पर कम हो जाएगी। अब बात करते हैं संवैधानिक और कानूनी अधिकार यहाँ पर कौन कौन से हैं जिनका हम संरक्षण कर पाएंगे, या जो है साइबर अपराध के माध्यम से इनका यहाँ पर जो है हरण होता है। तो आर्टिकल हमारा 21 बताता है जीवन और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें न्याय तक पहुंच भी हमारी सम्मिलित है। इसके अलावा जो है सीआरपीसी की धारा 154 देखी हमने, एफआईआर का प्रावधान है कि आपको अधिकार है कि आप जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। आईटी एक्ट 2000 हमारा यह बोलता है साइबर अपराधों से संबंधित जो भी विधिक ढांचा है हमारा सब किस में है, आईटी एक्ट 2000 में डिटेल्स में यहाँ पर समझाया गया है। अब बात करते हैं वर्तमान जो है परिप्रेक्ष्य में महत्व की, कि अभी कितने मामले दर्ज किए गए हैं, कितने रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से सरकार इतना एक्टिव हुई है कि वो इस प्रकार की नीति लागू कर।
2023 की बात करते हैं तो 65,000 से अधिक मामले कैसे थे, साइबर अपराध के दर्ज किए गए थे। हर वर्ष जो है साइबर फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और जिससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। डिजिटल इंडिया हमारा हो गया, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे हो गए, इनके चलते ही साइबर अपराध हो रहा। सरकार जो है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही, यूपीआई लेकर आ रही है। इवन जो है सरकार ऐसा करे कि यूपीआई जो हमारा है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर तक एक्टिवेट करना चाहते हैं कि जैसे सिंगापुर से भी आप जो है भीम यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। अब जब इस ऐसा कर रहे हैं उसके बीच अगर साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए समस्या हो जाएगी। एफआईआर दर्ज ना होने की शिकायतें आम थी जिससे नागरिक न्याय से वंचित। देखो कई बार ऐसा होता था कि पुलिस वाले देखते थे कि दिन में 10 लोग आ रहे हैं, जो एफआईआर दर्ज करा रहे कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, तो लोग जो एफआईआर दर्ज करना ही बंद कर दिया था लोगों ने, खासकर पुलिस वालों ने। तो जो पुलिस अपने विवेक का इस्तेमाल करके एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही शिकायत की 1930 पे कॉल करके आपकी E0 एफआईआर वैसे भी दर्ज हो गई ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पर बेनिफिट होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें इस चीज को बेहतर करना है और साइबर फ्रॉड को कम करना है तो हमें और क्या यहाँ पर आगे कदम उठाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना होगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, कल को हमें पूरे भारत में इसको लागू करना चाहिए। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन, अब जब डिजिटल अरेस्ट की बहुत सारी घटनाएं हुई, व्हाट्सएप के माध्यम से शादी का कार्ड भेजा गया, जो है लिंक पे क्लिक किया तो सारे पैसे उड़ गए, ओटीपी वगैरह जो है पता नहीं कैसे चला गया, या जो है कोई लिंक आया आपने उस पर क्लिक कर दिया। अब लोगों को हमें बताना होगा कि इस प्रकार की अगर चीजें होती हैं तो आपको क्या करना है, शिकायत दर्ज करनी है, या तो जा करके या इस प्रकार की चीजों को जो है टच नहीं करना है या लिंक को क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ये सारा जो है हमें अवेयरनेस कैंपेन्स के माध्यम से लोगों को बताना होगा। एआई आधारित ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पर हमें लगाना होगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ जो है समन्वय भी यहाँ पर करना पड़ेगा ताकि जितने भी पीड़ित हैं उनकी गोपनीयता को भी हम सुरक्षित रख पाए। ये सारा जो है यहाँ पर रहने वाला है। आई होप समझ में आ गया होगा कि E0 एफआईआर यहाँ पर क्या है, कैसे काम करेगी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन चुनौतियों का जो है हमें यहाँ पर जो है सामना करना पड़ेगा। अब प्रश्न हमारा ये है, 0 एफआईआर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब पहला विकल्प हमारा यह है, यह केवल घटना स्थल के थाने में दर्ज होता है। क्या ऐसा बताया है मैंने? दूसरा है, इसे किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है। तीसरा है, इसे बाद में संबंधित थाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। चौथा है, यह केवल केंद्र सरकार के मामलों पर लागू होता है। इसका सही आंसर जो लास्ट में प्रश्न पूछा है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए मददगार रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि आपकी पढ़ाई में मददगार होने वाले हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।